नशीम और तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माप पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में कई सियासी जमातें और उनके उम्मीदवार मैदान में है, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और इन जमातों में पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी अपनी किस्मत को आजमा रही है। फर्क सब जमातों में और मजलिस में अगर कुछ है तो वो ये है कि आप अगर नजर डालेंगे, बहुत सी जमातें हैं, बहुत से उम्मीदवार हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक अपना उम्मीदवार और अपनी जमात नजर आती है और वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 70 बरस की हिंदुस्तान की आजादी की सियासत में कई शोर हमने देखे, कई आवाजें हमने सुनी, लेकिन इस हिंदुस्तान के सियासी शोर में माया की आवाज सुनी, ममता की आवाज सुनी, लालू की आवाज सुनी, मुलायम की आवाज सुनी, गांधी की आवाज सुनी, पवार की आवाज सुनी, हमने सबकी आवाज सुनी, लेकिन इस शोर में अगर कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो हमारी अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। और आज इस शोर में एक और आवाज भी आई है और वो आवाज आपकी अपनी आवाज है जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से जानी जाती है, पहचानी जाती है। और ये आवाज जरूर कमजोर होगी, लेकिन कल को ये आवाज एक नई ताकत बन के उभरेगी और दुनिया को और हिंदुस्तान की हर सियासी जमात को इस ताकत के सामने झुकने पर मजबूर करेगी। 70 बरस की नाइंसाफी पर इंसाफ मांगने वाली आवाज मजलिस है। 70 बरस की हक तलफी पर हक मांगने वालों का नाम मजलिस है। और मजलिस मजहब की सियासत नहीं करती, मजहब के नाम पर वोट भी नहीं मांगती। मजलिस की अगर कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, कोई गिला है, तो वो ये है कि 70 बरस में मजहब के नाम पर हर किसी ने हमको हमारे हक से महरूम किया। मजहब के नाम पर हम पे जुल्म किया गया, मजहब के नाम पर हमारे बच्चों को इल्म से महरूम रखा, मजहब के नाम पर हमको रोजगार नहीं दिया गया, मजहब के नाम पर हमारी इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, हमारी बस्तियां जली। आज जो 70 बरस में मजहब के नाम पर जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने का मुतालबा करने वालों की आवाज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। मजलिस मजलूम की आवाज है, मजलिस हक परस्तों की आवाज है। और आज अगर मैं 70 बरस की नाइंसाफी की बात करता हूं तो सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, बल्कि गोपाल सिंह कमीशन, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, कोई भी कमेटी को उठाकर देख लो, आपको हर कमेटी में यही मिलेगा कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर, सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है।
आज हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, शहर बड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी रोड, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, आईटी सेक्टर में आगे हैं, डिफेंस सेक्टर में आगे हैं, साइंस में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं। लेकिन आज अफसोस तो इस बात का है कि अगर सबसे पीछे अगर इस मुल्क में कोई है तो वो मुसलमान है। अगर ये मुल्क को सुपर पावर बनना है, नंबर 1 बनना है, तो उसी वक्त बन सकता है जब इस मुल्क के हर शहरी को इस मुल्क के तरक्की का हिस्सेदार नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक नहीं बनेगा। क्या मेरी बात गलत है? तरक्की तो सबकी हुई, खुशहाली तो सबकी हुई, लेकिन अगर कोई पीछे रह गया तो सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अखिलियत है। तरक्की तो छोड़ो, मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मुल्क में बाहर से पैसा, मुल्क में बाहर से टेक्नोलॉजी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा ना हो। लेकिन आज आप बताइए, इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा कोई अपने आप को गैर महसूस करता है तो फिर से इस मुल्क का कोई और नहीं, सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है जो अपने आप को गैर महसूस करती है। गैर महसूस क्यों? इस वजह से कि 70 वर्ष की तारीख में 50,000 से ज्यादा फिसादात के जरिए हमको लूटा गया, काटा गया, जलाया गया, हमको तबाह बर्बाद किया गया। न सिर्फ ये, गैर महफूज इसलिए कहता हूं कि अखलाक की मौत भी निशानी है गैर महफूज होने की। साहिब और नुमान की मौत निशानी है गैर महफूज होने की। हरियाणा में 2 मुस्लिम लड़कियों की इस्मत और उनका बाद में कत्ल, यह भी निशानी है गैर महफूज होने की। मुजफ्फरनगर का विवाद गैर महफूज होने की एक और निशानी है, तो गुजरात के विवाद गैर महफूज होने की एक और निशानी है। तो आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं किसी से भीख मांगने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं अपना हक मांगने के लिए खड़ा हूं, जो हक मुझे दस्तूर ने दिया है, जो हक मुझे इस मुल्क ने दिया है। कम्युनल है, अरे हम कम्युनल नहीं, मजलिस कम्युनल नहीं, मुसलमान कम्युनल नहीं, ये कोरला के लोग कम्युनल नहीं। अगर कम्युनल होते तो अविनाश को 28,000 वोट नहीं मिलते, एक दलित को 28,000 वोट मिले। अरे ये मजलिस है, अरे हम काम करते हैं सबके लिए, हमारे पास किसी का इम्तियाज नहीं। हैदराबाद में हमारा मेयर आया तो सबसे पहला मेयर मुसलमान नहीं बना, हमने दलित को मेयर बनाया था हैदराबाद का। हमारा दिल इतना बड़ा है, लेकिन आज सिर्फ हम पे तनकीद करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं तनकीद करने वालों से, तुमने क्या दिया? तालीम में सबसे पीछे मुसलमान। ये एनसीपी कांग्रेस ने वादा किया था रिजर्वेशन का, क्या रिजर्वेशन मिला आपको? हैदराबाद में, आंध्रा में, तेलंगाना में मुसलमानों को रिजर्वेशन है, तो कैसे मिला? इत्तेहाद की वजह से, सियासी ताकत की वजह से। अरे आज हम वही काम यहां करने आए हैं। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती, बल्कि अमली तौर से आए हैं। और ये एनसीपी के, कांग्रेस के लोग डराते हैं मजलिस के लोगों को, धमकाते हैं। मजलिस का परचम कहीं लगा है
तो कहते हैं कि तुम्हारी झुग्गियां, तुम्हारी झोपड़ियां इलीगल है, तोड़ देंगे। अरे कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ तोड़ने वाला। पानी काटेंगे, अरे हम तुम्हारे घरों की लाइट पानी काट देंगे एनसीबी वालों। तुम हमारे घरों में अंधेरे करेंगे तो हम तुम्हारे खानदानों में अंधेरे कर देंगे। कमजोर ना समझो उनको। अब वो दिन गए जब बोलते थे, अरे वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे। अब दिन पलट गए हैं, अब हम बोलेंगे और तुमको सुनना पड़ेगा। मुस्लिमीन आपके हक की लड़ाई लड़ रही है, आपके व्यवहार की लड़ाई लड़ रही है, आपकी शान, आपकी शौकत, आपकी अजमत की लड़ाई लड़ रही है। ये तो फिल्मी नगरी है मुंबई। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे एक्टर आए, लेकिन मैं कहूंगा ये सब एक्टर बेकार है नरेंद्र मोदी की एक्टिंग के साथ। क्या एक्टिंग है? सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ दिखावा। काम क्या है बताओ? जीडीपी कहां है? गिर गया। जीएसडीपी गिर गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिर गया। रिसेशन आ गया। डॉलर 70 के करीब आ गया। आप बोलते थे मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह की उम्र के बराबर, आज कहां है? एक और नौकरियां कहां है? महंगाई बढ़ गई, क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बातें बातें। मैं तो फकीर हूं, झोला पकड़ा चला जाऊंगा। अरे कैसा फकीर है? 15 लाख का सूट पहनने वाला। झोला पकड़ा चले जाऊंगा। जब भी जा रहे बोलो, जाते जाते अगर भूल गए तो मैं तुमको दूंगा मिस्टर मोदी चाय की केतली, वो चाय का पानी और चाय की पत्ती ले जाना भूल गए। बातें सर, आज मंजलस यही बातें कहती है। अरे मंजलस डरती नहीं है, चाहे वो गांधी होने दो, मोदी होने दो, पवार होने दो, आंखों में आंखें डालकर बोलती है हमारे हाथ दराज है, इख्तिदार के गिरेबानों से खेलेंगे, लेकिन हम अपने दामन के तार बेचने तैयार नहीं है। आज हम पर इल्जाम लगाते हैं, अरे तुमने क्या किया? अरे हम आज अपनी आवाज के जरिए एक इत्तेहाद का इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या चाहता हूं? इंसाफ। मैं क्या चाहता हूं? मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल। मैं क्या चाहता हूं? मेरे बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने। मैं क्या चाहता हूं? मेरे बस्तियों में साफ पानी। मैं क्या चाहता हूं? मेरे बस्तियों में गंदी मोरियां नहीं। मैं क्या चाहता हूं? मेरे बच्चे जो जेलों में सड़ रहे हैं इनको छोड़ दो। मैं क्या चाहता हूं? मेरी इज्जत इस्मत को लूटने वालों को सजा दो। मैं क्या चाहता हूं? बाबरी मस्जिद के कातिलों को फांसी के सूली पर लटका दो। मैं क्या चाहता हूं? एहसान जाफरी के कातिल को सूली पर लटका दो। मैं क्या चाहता हूं? इशरत जहां को इंसाफ दे दो। मैं क्या चाहता हूं? नरोड़ा पाटिया के मेरे भाइयों को इंसाफ दे दो। मैं क्या चाहता हूं? मुंबई के फिजान में जिस कातिल का नाम लिया गया श्री कृष्णा कमेटी में, बाल ठाकरे को, उसको फांसी पे लटकाना था। मैं यही चाहता हूं, लेकिन तुमने नहीं किया। हम यही चाहते हैं। मैं अखलाक की मौत पर इंसाफ का, मैं साहिब व नुमान की मौत पर इंसाफ का। क्या गुनाह है? क्या गलत है? अरे आज ये अकबरुद्दीन अवैसी की जबान की अंगार नहीं है, अकबर अवैसी का गुस्सा नहीं है, अकबर अवैसी की ललकार नहीं है। यहाँ ठहरे हर इंसान की आवाज अकबरुद्दीन अवैसी से निकल रही है। क्या ये आपकी आवाज नहीं? क्या ये आपका मुतालबा नहीं?
सुन लो, देख लो, आज भारत मां के सुपुत्र नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना, अरे 56 इंच के सीने से कुछ नहीं होता, हमारे जैसा 4 इंच का दिल है तो काफी है। एक गर्दन को 10 गर्दने कहां है? यहां गर्दन पे गर्दन हमारे बहादुर सिपाहियों की आ रही है और मिस्टर मोदी नवाज शरीफ से गले मिल। वाह! अरे मेरे भाई, आज नरेंद्र मोदी हर एक चीज में नाकाम हो चुका, मगर एक चीज में कामयाब हुआ। मैं नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देता हूं। आप बोलेंगे अकबर साहब नरेंद्र मोदी को मुबारक? हाँ, इंडिया नंबर 1 कंट्री बन गया है बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए। हिंदुस्तानी बीफ नहीं खा सकता। बीफ घर में रहा तो मार डालेंगे, बीफ बिरयानी में रहा तो रेप कर देंगे, बीफ थैली में रहा तो गोबर खिलाएंगे। अरे यहां पे बीफ नहीं, लेकिन दुनिया को भी लास्ट ईयर 28 लाख टन बीफ एक्सपोर्ट हुआ। इस साल 18 लाख, मोदी सरकार में 70,000 करोड़ के बीफ एक्सपोर्ट हुआ। हाँ? नहीं मेरे भाई, नहीं, गौ रक्षकों, तुमने मुसलमानों को गोबर खिलाया था, अखलाक को मारा था, बच्चियों का रेप किया, अब इतना भी बाहर जा रहा है। अब गोबर किसको खिलाएंगे? किसको खिलाएंगे? किसको खिलाएंगे? शाबाश, सुन लिया मोदी, यही मजलिस का काम है। अब ये खिलाने की बात मजलिस से हटके कोई कर सकता है भाई? यही मजलिस है, यही मजलिस है। यही कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि किसी के पास जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है, लेकिन हमारे पास है। हम हक के लिए लड़ रहे हैं। और याद रखो, नरेंद्र मोदी 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बना, और आपकी आबादी कितनी है? 30 करोड़। जोर से बोलो भाई। 30 करोड़। कितनी है? 30 करोड़। वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन सकता है, तो क्या हम इस मुल्क के मुकद्दर के मालिक नहीं बन सकते? अरे हम मुनज़्ज़म हो गए, मुत्तहद हो गए, तो दिल्ली के तख्त पे कोई हमारी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। बैठना तो छोड़ो, मुत्तहिद हो गए, जब चाहे जब तख्ते पे औंधा भी लिटा सकते हैं। इसको समझो, वोट की अहमियत को समझो, वोट की ताकत को समझो, दस्तूर में दिए गए हुकूक को समझो, जमहूरी जिद्दोजहद करो, जमहूरियत के रास्ते पर रहो। हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, हम मरेंगे तुम्हारे लिए, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोली चलेगी तो पहले इन सीने पे चलेगी, जेल जाएंगे तो पहले हम जाएंगे। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी सीने पे गोली खाकर आया है, दर्द खाकर आया है। अरे हम मरने वाले या डरने वालों में से नहीं है। खैर, मैं आपसे यही कहूंगा कि वक्त और हालत की नजाकत को समझो। कहना तो बहुत था, वक्त कम मिला। ये किस्सा वो नहीं जो तुम किस्से खास से सुनो, मेरे फसाने गम को मेरी जुबान से सुनो। इंशाअल्लाह ये फसाने गम हम फिर कहेंगे, मगर आपसे कहूंगा कि जोरदार नारा होना है, शिकवा है, शिकायत है, गम है, गुस्सा है, लेकिन मेरे हिंदुस्तान, हमको तुझसे बहुत प्यार है, नाज है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
ये पवार, गांधी, ठाकरे, पाकरे, ये सब हिल जाना, ऐसी आवाज में नारा आना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम सबकी इबादत करें, हम सबको कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह मजलिस को कामयाबी दे, अल्लाह हम सबकी इबादत करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।